सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे जो फोटोशॉप के अंदर जितने भी हमारी कीज़ होती है, मतलब शॉर्टकट कीज़ तो हमें बता दी ना, मतलब कि जितने भी हमारे वो होते हैं टूल्स होते हैं, हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, उनकी क्या क्या कीज़ होती है, हम ये आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके सबसे पहले हमें फ़ोटोशॉप पे आ जाना है। फ़ोटोशॉप में आने के बाद आपकी न्यू पेज ले लेंगे। न्यू पेज लेने के बाद हम सबसे पहले अपना पहला टूल ले लेते हैं, जो कि हमारा मूव टूल। मूव टूल को मैं ऐसा यूज़ करके दिखा नहीं सकता, इसलिए पहले मैं कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। ये जैसे हमारे मूव टूल है, हम अगर वी प्रेस करके तो हमारे हाथ में हमेशा मूव टूल ही आएगा। अब मेनली हमारे यहाँ पे हमेशा मूव टूल सिलेक्ट होता है, तो मूव टूल ही आएगा अगर जब भी हम वी दबाएंगे। तो इसके फिर हम इसे अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। हम कंट्रोल टी दबा के मूव कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो अगला टूल है वो है हमारा रेक्टेंगल टूल, सर्कल टूल। वैसे इनके नाम तो हर कुछ है, पर हम इसे यही बुलाते हैं मेनली। तो यहाँ पे हमारा जो से सिलेक्ट होएगा, इसका जो शॉर्टकट होती है एम दबाएगा, तो जो हमारा जो यहाँ पे सिलेक्टेड होएगा वो वाला आ जाएगा। एक होता है हमारे पे सर्कल वाला, एक होता है हमारे पे रेक्टेंगल वाला। और इसे हम प्लस भी कर सकते हैं। देखो जैसे इस टाइम मेरा प्लस पे सिलेक्टेड है, हमारा मैं जैसे मेरे से थोड़ा ज़्यादा बन गया, या मेरे को ऐसा कुछ बनाया है जो कि है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने माइनस वाले पे करा, जैसे ऐसे छोड़ूंगा, इतना माइनस हो गया। ठीक है, अब मान लो मेरे को मल्टीप्लाई वाला चाहिए, मैं इसे ऐसे करूँगा, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, मल्टीप्लाई वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ होता है, इसलिए वो पता नहीं। हाँ, इसके अंदर जितना भी एरे हमारा सिलेक्टेड होएगा सिर्फ वही बनेगा, नहीं तो बाकी सारा उड़ जाएगा। जैसे इतना सिलेक्टेड है, इतना आ गया, इतना आया, इतना आया, ये पूरा सिलेक्टेड है, कुछ नहीं उड़ा। ये ऐसे काम करता है। बाकी इसके बाद हमारा सर्कल में भी ये सारी चीज़ होती है, प्लस माइनस, बाकी मल्टीप्लाई। प्लस से क्या आएगा, हम कुछ भी बनाएंगे, सॉरी मेरे हाथ में गलत टूल आ गया। जैसे मान लो हम प्लस में जैसे हमने कुछ भी बनाया, उसका फिर हमने उसके आगे एक और बनाया, वो वापस से जुड़ जाएगा। माइनस में उसका उल्टा आएगा, हमने जैसे करा वो कट जाएगा। मल्टीप्लाई में तो पता ही है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा पॉलीगन टूल। मैं पॉलीगन टूल वाला, इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ये पहला है हमारा पॉलीगन, दूसरा है हमारा मैग्नेटिक, तीसरा है हमारा रोप टूल। मैं रोप बोलता हूँ ऐसे, क्योंकि इसे हम प्रेस करके जहाँ भी ले जाए ये वैसे ही काम करता रहेगा, पर इसे कोई यूज़ करता नहीं, क्योंकि इससे कई गुना अच्छे टूल हमारे पास अवेलेबल है। तो फिर मेनली हमारे पॉलीगन टूल और मैग्नेटिक टूल यूज़ होते हैं। मैंने यूज़ करने के लिए ऐसे डायरेक्ट तो करके दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं पहले कोई फ़ोटो ले लेता हूँ बढ़िया सी। फ़ोटो हम लोग ले गए, यार मेरी फ़ोटो कहाँ गई है, बहुत सारी थी मेरे पे। काम करते ये वाली ले लेते हैं, ये वाली हम लोग फ़ोटो लेंगे, इसे न्यू पेज पे रख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे, जैसे मतलब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो फिर हाँ ये काम क्यों नहीं कर रहा, अच्छा मेरे हाथ में रॉप टूल है तब काम नहीं कर रहा है, इसे होल्ड करके यूज़ करना पड़ता है। बाकी जैसे हमारे हाथ में पॉलीगन टूल है, हम इसे ऐसे मतलब जहाँ भी टिक करेंगे, जहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारा ये बनता जाएगा। जैसे हमने कहीं बाहर क्लिक कर दिया, बैक स्पेस आएगा, हमारा एक कदम बैक आ जाएगा। ऐसे करके काम करता है। बाकी हमने डबल क्लिक नहीं करना, डबल क्लिक करने से हमारा आपस में जुड़ जाता है। मैग्नेटिक टूल में क्या है, हमने इसे एक बार पकड़ा और उसके बाद बस हमने इसके आउटलाइन में से माउस को ऐसे लेके जाना है, फिर आना है बस उसके आसपास। पर थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब पता होता है कि भाई हमारे पास एक ही चांस है, अगर बिगड़ा तो ज़्यादा बिगड़ जाएगा, तब ये बहुत ज़्यादा से बिगड़ जाता है। और जैसे मान लो पेज ख़त्म हो गया, स्पेस दबाएंगे, फिर हम ऐसा क्लिक करेंगे। और याद रखना, जब भी तुम स्पेस छोड़ोगे ना, जहाँ पे उस टाइम तुम्हारा ये हैंड होएगा, वहीं से हमारा मैग्नेटिक टूल काम करेगा। तो पहले ट्राई करना कि पहले अपना क्लिक छोड़ना, फिर स्पेस छोड़ना, याद रखना तुम्हारा वहीं पे होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इससे अगला जो हमारे पे ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये आई थिंक कई वर्जन्स में है, कई वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है। वैसे वो श्योर नहीं है, मेरे ख्याल से 25 के वर्जन में अवेलेबल नहीं है ये, आई थिंक। बाकी मेरे पास 24 का है, तो मेरे को पता नहीं इतना। देखो, तो ऐसे मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में लगाया,
हमारी पूरी की सिलेक्शन एक बार में हो गई। बाकी कई बार काम नहीं करता क्योंकि ये कलर्स पे, बाकी आउटलाइंस पे ज़्यादा काम करता है। तो उसके बाद आता है हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल। ये वाला मेरे को सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है, मैं ज़्यादातर कटिंग इसी से करता हूँ। इसमें क्या करेंगे, हम बस इसे फैलाते रहेंगे, फैलाना है बस इसे, है ना। बाकी जैसे मान लो हमने कहीं बाहर क्लिक कर दिया, ऐसा कई बार होता है कि बाहर चला जाता है, तो ऐसे में हम लोगों ने क्या करना है, हम इसे ऐसे आर्ट दबा के अंदर को कर देंगे। बाकी हो सकता है तो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही हो तो फिर उसे थोड़ा इग्नोर करना। ऐसे करके हम अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलो कोई ना। अब हमारा अगला जो टूल है वो है हमारा मैजिक टूल। इसके लिए मैं एक और नया कोई फ़ोटो ले लेता हूँ। इसके लिए मैं कौन सा फ़ोटो लूँ, ये शिनचैन वाला ले लेते हैं, इसमें अच्छे से समझाया जा सकता है। जैसे जैसे मैं मैजिक टूल मारूंगा ये हमारा ऐसे वर्क करेगा। और मान लो मेरे को पूरी वीडियो में से पूरे इसमें से मेरे को रिमूव करना, कंट्रोल एक्स दबाएंगे, हमारी पूरी की पूरी फ़ोटो में से वाइट कलर रिमूव हो गया। ठीक है। अब जैसे हमने रेड के ऊपर करा, हमने हमारी पूरी स्क्रीन के अंदर जो भी रेड होएगा ना सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, रिमूव हो गया। ठीक है। जैसे मान लो हमें स्किन पे करना है, स्किन मतलब ये फिर उस पर काम करेगा या सिंगल काम नहीं करेगा। जेड दबा दिया मैंने, कंट्रोल एक्स करेंगे, देखो मैं पूरी की पूरी स्क्रीन में जितना भी स्किन कलर है सारे रिमूव हो गए। ऐसे करके काम करते हैं। ठीक है। तो अगला हमारा जो टूल है वो है हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल मेनली ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, जैसे मतलब ऐसे नहीं कटिंग करनी है उसके लिए। ठीक है। ये काम करते हैं सब पूरा, अरे यार एंटर कर दो चलो। ठीक है। इससे जो हमारा अगला टूल है वो है हमारा स्केल टूल। इनमें से एक है, मेरे को अच्छे से यूज़ करना नहीं आता, बाकी एक बार देख लेते हैं। आई थिंक ऐसा कुछ था ही, है ना। आई थिंक वो ये वाला था जो मेरे को आता है ना। कोई ना, इससे वैसे भी इतना यूज़ नहीं होता ये, क्योंकि ये काम हम लोग अपने पॉलीगन टूल से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल जो हमारा अगला टूल जो है वो है हमारा पिक टूल। पिक टूल क्या होता है, जैसे मान लो हमारे को चाहिए कि हमारे पास एक सेकंड, इसके लिए मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। आज गए तो बहुत सारे न्यू पेज ले रहा हूँ। जैसे मतलब मैं कोई सा भी कलर लिया बिना देखे, ये लो मैंने ये कलर ले लिया, ओके करा, प्रेस कर दिया। ठीक है। अब मेरे को जैसे मान लो मैंने एक न्यू पेज और ले लेता हूँ, उसका दोबारा क्रिएट करते हैं। अब मेरे को वो वाला जो कलर था वो इस वाले पेज पे चाहिए, कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे हम पिक टूल लेंगे, इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा जो कलर था वो ऊपर वाले पैलेट में आ जाएगा। बाकी हमारे पास दो कलर है पिक करने को, तो क्या है हम आर्ट दबा के हम दूसरा कलर भी ले लेंगे तो हमारे पीछे वाले पैलेट में आएगा। ठीक है। तो उसका हम यहाँ जाकर हम सिंपली यहाँ से प्रेस कर देंगे तो हमारा सेम टू सेम वही कलर निकल के आ जाएगा। बाकी हम कलर पैलेट ओपन करके देख लेते हैं। इसके बीच में मेरे को बहुत ध्यान से देखने वाली एक चीज़ याद आएगी। हमारे पास यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, अगर हम ध्यान से देखें कोऑर्डिनेट्स का इनका मतलब क्या है। देखो ध्यान से देखना, क्योंकि अगर मान लो तुम्हें अच्छे से अगर फ़ोटोशॉप यूज़ करना सीखना है तो इसके लिए समझने से बहुत अच्छे से पड़ेगा। आगे ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसे पूरा ऊपर ले गया, तुम देखोगे RGB हमारा एक तरफ है, CMY हमारा एक तरफ है, HSB हमारा एक तरफ है, LAB हमारा एक तरफ है। ठीक है। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने ये रेड कलर ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा रेड 255 हो गया, क्योंकि 255 क्या है, इसकी एक लिमिट है, ये इससे ऊपर जा नहीं सकता। हमारे पास हमने इसे नीचे कर दिया, हमारा RGB हमारा पूरा का पूरा 0 हो गया, ये हमारा पूरा वाइट हो गया। बाकी हम ऐसे करेंगे तो हमारा RGB हमारा पूरा 255 हो गया, बाकी हमारे ऐसे हो गया। ठीक है। तो ऐसे हमारा वायलेट काम करता है। और बीच में हमने कोई सा भी कलर ले लिया तो हमारे सारे के सारे बिगड़ गए। तो अब इसे कैसे करेंगे, हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन के आता है। जैसे मान लो आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोल दिया कि भाई जो तेने वहाँ पे वो कलर यूज़ करें वो वाला कलर दो। ठीक है। तो अब मेनली तुम क्या करोगे, अपना कलर पैलेट से इस वाले जो कोड हमारे लिखे हैं इसे कॉपी करोगे और उसे व्हाट्सएप कर दो, जैसे मर्जी कर लो। उसके बाद मेनली तुम यूज़ करो
मतलब जैसे उसे भेजोगे ना, वहाँ से कॉपी करेगा, उसे पेस्ट करेगा, तो सेम टू सेम वही कलर उसके पास खुल के आएगा, 19-20 का फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा टूल है वो है हमारा स्पेस हैंड, ना ये वाला नहीं, ये हमारा पैच टूल। पैच टूल के लिए मेरे को एक और इमेज चाहिए होगी, मैं जल्दी से ले लेता हूँ। कौन सी ली जाए? हम्म, 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 ओहो, अब मेरे पास है नहीं ना ऐसी कोई। चलो एक काम करते हैं, हम ये वाली ले लेते हैं दोबारा ना, इसे ले लेते हैं, यहाँ पे छोड़ेंगे। अच्छा वही वाली खुल गई क्या? चलो कोई बात नहीं। जैसे मान लो हमारे पास पैच टूल आया, सर मेरे पास पेन टूल आ गया, पेन टूल की आयत पड़ी भी ना, तो हमारे पास पेन टूल आया, पैच टूल आ गया। हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसे यहाँ पे ऐसे क्लिक करा, हमारे भाई रूप टूल की तरह होता है, ऐसे यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे, शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे, वर्क नहीं करेगा, वो लॉक ले आ रहे, लॉक खोल लेते, शिफ्ट बैक स्पेस करें, हमारा वो रिमूव हो गया। ठीक है, बाकी एक और तरीका है हमारे यहाँ पे, हमारे पास एक रिमूव टूल करके होता है एक ऑप्शन, हम उस पर क्लिक करेंगे और इससे जैसे हम मोबाइल में नहीं करते रिमूव, वैसे हम इसे यहाँ पे एक बार फेर देंगे, उसके बाद है बूम, ये रिमूव। जैसे हमें व्यू बटन उड़ाना है, इसके ऊपर हम ऐसे क्लिक करेंगे, घुमा देंगे, घुमाते रहे। अब ये अच्छे से नहीं मिटा क्योंकि आसपास के एरिया के साथ एक कंबाइंड होता है। देखो अच्छे से मिट गया। जैसे हमें शिनचैन का बैग उड़ाना है, थोड़ा बारीकी का काम है। अरे यार पॉलीगन टूल की पकड़ता है मैं हमेशा। अब कहाँ पे था वो ऑप्शन, मैं कम यूज़ करता हूँ ना, वो वाला मेरे को ध्यान नहीं हो। आई थिंक इसमें था ना, हाँ ये रहा, ये वाला नहीं, रिमूव टूल वाला। जैसे वाला मैं उसका बैग रिमूव करना है, कर देते रिमूव। यहाँ हमने इसका ऐसे बैग पे फेर दिया, और बाकी मैंने जैसे बताया बैग के साथ एक कमांड, मतलब जो हमारा जो बैकग्राउंड है उसका कमांड है गई। ठीक है, देखो अब कोई कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक बैग था। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें ऐसे बारीकी में कहीं पे यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं, इसका ऐसे छोटा करा, फेर दिया इस पर, इतने एरिया में फेर देते। चलो बाकी एक और बार फेर देते हैं। एक दो बार फेरना पड़ेगा क्योंकि भैया थोड़ा ऐसा सही है नहीं, फेरना पड़ेगा एक दो बार, कोई बात नहीं, फेर देते जल्दी से। चलो इतना ठीक है, बाकी तुम फेरते रहोगे हो जाएगा वो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे ऐसे ओके हो गए। ये आ गया हमारा रिमूव टूल। हमारा दूसरे वाला टूल था वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है, पैच टूल वाला। बस उसे ये है कि उसे थोड़ा कंट्रोल करना मेरे लिए हार्ड है क्योंकि मैं ज़्यादातर यूज़ आराम से करता हूँ। मेरे को तुम बोलो तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिलता है, आज से नहीं बहुत टाइम से हिलता है। बाकी इसमें ये भी है कि इसमें ज़्यादा बार तुम्हें ट्राई नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम ही हो जाएगा। ठीक है, 19-20 रह गया, दोबारा उतने एरिया में कर दो, वो तुम्हारा दोबारा हो जाएगा। या बाकी यहाँ पे मैं शिफ्ट बैक स्पेस दबा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो अगला टूल है वो हमारा इरेज़र टूल। इरेज़र टूल क्या है, इसके कुछ तरीके हैं। जैसे मान लो हमने इसे इतना साइज रख लिया, हम इसे ऐसे यूज़ करेंगे। एक सेकंड, ब्रश टूल वाला काम क्यों कर रहा है? अच्छा हाँ सॉरी, ये कलर पैलेट पे काम करता है ना ये। हाँ देखो, जैसे मान लो हमने इसे यहाँ हमारे ऊपर वाले में ब्लैक है, तो क्या है हमारे जो भी हमारा जो कलर है ना उसे यूज़ करेगा। जैसे मान लो हमारे ऊपर वाले पैलेट में कोई सा भी कलर है, रेड है, ये रेड कलर करेगा। यार हो क्या रहा है, फ्लिप करता हूँ वाइट से, मेरे ख्याल से
ई साला यार अलग सा काम नहीं करता थे तो वो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। मैं यही वाला यूज़ करता हूँ ना। हाँ करता था यही वाला हूँ। अच्छा वैसे मेरे को भी पता चल रहा है जो हमारे नीचे वाले पैलेट में होता है वो वाला कलर यूज़ करता है। अगर नीचे वाले ब्लैक है तो ब्लैक कलर यूज़ करेगा। यार ऐसे तो नहीं था यार, ये मेरे को गलती तो नहीं लग रही। एक काम करता हूँ यूज़ करके देखता हूँ। हाँ अब कर रहे ठीक काम। यार तो धोखे दे रहे यार। अच्छा हाँ हमारे पिछली लेयर में भी वही है ना। हाँ अब कर रहे सही काम। यार धोखे दे रहे बीच बीच में। एक काम करते हैं अब ट्राई करते हैं। अच्छा वो हमारी लेयर लॉक है तब कर रहे हो वैसा। हाँ अब ठीक है यार मैं उस संग में पा दिया था इसने। चलो ठीक है ये हमारा ऐसे काम करता है। अगर मान लो हमारे ऊपर वाले ब्लैक है तब भी ऐसे ही काम करेगा। पर काम तो करेगा ना भाई। ठीक है तो इससे हमारा जो अगला टूल है, बाकी इसमें हमारे पास दो को ऑप्शन और होते हैं पर वो हमारे इतना यूज़फुल नहीं है। हाँ और अच्छा मैं भूल ही जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है। ठीक है तो इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो हमारा ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल इसके ऊपर मैं डिटेलिंग में आराम से वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो इसके ऊपर भी डालेंगे या फिर मैंने शायद डाल रखी है। बाकी हाँ मैंने डाल रखी है तो मेरे चैनल में जाके मेरे ख्याल में 3rd या 4th वीडियो है उस पर तुम देख सकते हो हाउ टू यूज़ ग्रेडियंट करके। तो हम ग्रेडियंट यूज़ टूल कैसे यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हम यहाँ पे अपना कलर सेलेक्ट करते हैं। जब भी हम नया कलर लेना होता है हम बेसिक पे यूज़ करते हैं। बेसिक यूज़ करके हम ओके करेंगे। उसके फिर जैसे मान लो हमें ये वाला चाहिए हमें ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है हमें मान लो हमें बीच से चाहिए कि हमें बीच में सर्कल है और साइडों से तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है हमारे को ऐसे वाला चाहिए बीच से मारो ये वाला यूज़ करो। देखो कितना मस्त इफेक्ट आ रहा है। तो मैं ऊपर नीचे वाला चाहिए हो जाएगा ये देखो हो गया ना। बाकी तुम्हें बिल्कुल ज़्यादा चमकील वाला चाहिए कि भैया जो बीच में सर्कल आ रहा था वो भी ना आए तो वो भी हो जाएगा। ऐसे ही काम करता है। ठीक है तो ग्रेडियंट टूल भी हो गया और यहाँ पे हमारे पास एक दो और ऑप्शन होते हैं पर ये किसी काम के नहीं। ठीक है जो हमारे काम का टूल है वो मैं तो बता ही जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक पेन टूल है। पेन टूल के ऊपर मैं भाई डिटेलिंग के साथ एक वीडियो बनाऊँगा पक्की बात है। बाकी मैं तुम्हें इसका फ़िलहाल मोटा मोटा यूज़ बता देता हूँ। पेन टूल हमारा जब हम पी दबाएंगे तो हमारे हाथ में शायद पेन टूल आएगा। तो फिर पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं ऐसे एक बार से हमने यहाँ क्लिक करा दूसरा क्लिक हमने यहाँ करा तो ऐसा बिना छोड़े अगर मान लो हम इसे खींचेंगे तो ये काम करेगा। और हम मान लो जैसे हमने इसे अगली बार यूज़ करना है तो यह बिगड़ गया तो ऐसे कैसे करेंगे कंट्रोल Z दबाते हैं। अगर हम आल्ट दबा के अगर से ऐसे खींचेंगे ऐसे यहाँ पे करेंगे उसके बाद फिर हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही काम करता है। बाकी इसको डिटेल में वीडियो में लेके आऊँगा आई प्रॉमिस। ठीक है तो ऐसे करके हमारे यूज़ होते हैं। उसके बाद टी हमारा टेक्स्ट टूल आ गया। टेक्स्ट टूल में क्या ही बताना बताइए तुम्हें। ठीक है उसका हमारा ये टूल आ गया इसका भाई कोई यूज़ नहीं है। उसके आगे हमारा ये वाला ये सारे के सारे हमारे शेप टूल है शेप्स में आते हैं सारे। पर तो मैं करूँगा पॉलीगन टूल है तो अपने ज़्यादा देख रहे हैं यार कौन सा है मेरी अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है तो फिर ये कैसे काम करता है मैं हमेशा ये बोलूँगा कि अपना सिलेक्टेड यही रखना। जैसे मान लो तुम्हें जैसे सर्कल बनाना है सर्कल तो हमारे पास है ना टूल। हमें तो जैसे एक वो बनाना है ब्लॉक बनाना है उसके तुम्हें कर्व चाहिए साइड है तो हमें शायद कर्व के लिए यूज़ होता है। ठीक है जैसे मैं तुम्हें अपना 4 कोने वाला चाहिए 4 कोने वाला बन जाएगा 5 कोने वाला बन जाएगा 45 कोने हैं। अच्छा हाँ वो तो सर्कल ही बना देगा 45 गोलों में तो सॉरी वो 45 में सर्कल ही बना देगा वो 360 कर देते फुली सर्कल ना 100 तक ही करता है वो। ठीक है तो फिर मेनली जैसे हमारा 8 कोने वाला होता है मेरे ख्याल से मैक्सिमम तो हम 8 कोने कर देते हैं। देखो हमारे पास ऑप्शन आ गया हमें यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे हम इसे अपने हिसाब से हम कर्व भी कर सकते हैं। हमें ऐसे इतना कर्व चाहिए हो जाएगा इतना चाहिए हो जाएगा इतना कर्व चाहिए जैसे मेरे को देखो आ गया ना वो शेप। ऐसे ही काम करता है।
ठीक है। तो फिर अब हमारा जो अगला जो टूल है वो हमारा हैंड टूल। इसे ज़रूरत नहीं है भाई यहाँ पे सिलेक्ट करने की। मेनली तुम यहाँ पे ऐसे क्लिक करो, स्पेस दबा के रखोगे, तुम्हारे हाथ में हमेशा यही आएगा, मतलब ये नहीं आएगा, मगर इसे तुम इजीली भी यूज़ कर पाओगे। बाकी उससे अगला हमारा जूम टूल। जूम टूल हमारा ऐसे यूज़ करता है। जूम टूल कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हमारा स्क्रीन है, हम इसे जैसे कहीं पे ऐसे मतलब हमें जूम करना है तो हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करके ऐसे छोड़ेंगे तो सीधा ही जाएगा वो। ठीक है, अल्ट करेंगे उल्टा आएगा, पर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और जैसे एक पर्टिकुलर जगह पे करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्लिक करेगा और ऐसे राइट साइड को खींचेंगे। और एक सेकंड, मैंने ज़्यादा लेट खींचा ना, तो वहीं पे जूम होगा पूरा। राइट साइड को खींचेंगे ये चीज़ आएगी, लेफ़्ट साइड को खींचेंगे मतलब लेफ़्ट साइड को करेंगे, लेफ़्ट साइड को करेंगे तो ये जूम आउट आएगा, राइट को करेंगे जूम इन होएगा। तो ऐसे ही काम करते चीपी चापी चा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही काम करेगा। तो इतने ही हमारे टूल्स होते हैं। सो गाइस, तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और गाइस, सब्सक्राइब के लिए थैंक यू। जिस बंदे ने सब्सक्राइब करा था, जिसे भी नहीं पता तो आज हमारे सब्सक्राइब की लिस्ट में हमारा पहला बंदा ऐड हो चुका है। अब क्या बोलो, शर्म भी आ रही है, अच्छा भी लग रहा बोलते हैं। सब्सक्राइबर की लिस्ट में पहला बंदा ऐड हो चुका है। अब ये मेरे को उसका नाम निकालना आएगा नहीं है, तो उसका नाम निकाल के दिखाता मैं तुम्हें। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें चैनल दिखा देता हूँ। तो इस टाइम हमारे चैनल पे ये कंडीशन चल रही है, तो फिर इस कंडीशन को और अच्छा करें। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे एक दिन वो 100 लिखा दिखे भाई। तो ये सपना मेरा ज़रूर पूरा करना, और थैंक यू भाई शॉर्ट वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के लिए। और हाँ, ये मेरा एक एडिट है, इसके ऊपर मैं फुल वीडियो डालूंगा कि भाई तुम कैसे कर सकते हो। क्योंकि मेनली लोगों की परेशानी होती है कि वो एडिट वगैरह जानते हैं पर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो वो मेनली क्या करते हैं, एडिट वीडियोस डालते हैं या एनीमे पे डालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, या जिसमें उनके साउंड ना लगे, जिसमें उनका फेस ना दिखे। तो मेनली ऐसे ही काम करते हैं वो, तो उसके लिए भी मैं वीडियो डालूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही।